सबको फिर से स्वागत है बिल्कुल हमारे एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सितंबर मंथ में रहे करंट अफेयर और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम इसमें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, वो आप हमारी करंट अफेयर की प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डुगोंग इन इंडिया। तो इट इज इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व हैज बीन established इन केरला। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ये तमिलनाडु में स्टैब्लिश करा गया है। तो अपार्ट फ्रॉम पार्क बे, डुगोंग्स आर ऑल्सो फाउंड इन गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। डुगोंग इज लिस्टेड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड ऑन द IUCN रेड लिस्ट। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसका जो स्टेटस है वो वल्नरेबल है, ना कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो खाली एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज ओनली वन। और इसको हम सीकाओ बोलते हैं कॉमन नेम के थ्रू, क्योंकि ये देखने में कुछ कुछ वैसी सी लगती है। प्लस इट इज द ओनली हर्बीवोर मैमल। ठीक है, वेजिटेरियन होते हैं, आपको ध्यान रखना है। और हमारे इंडो पैसिफिक में ये बहुत कॉमनली पाए जाते हैं। तो दे आर लिस्टेड एज वल्नरेबल, नॉट क्रिटिकली इंडेंजर्ड ऑन द IUCN रेड लिस्ट। और इसका जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो तमिलनाडु में, ना कि केरला में। और इट इज ऑल्सो नोन एज सी काउ, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और इनकी जो लाइफ होती है वो लगभग 70 साल तक होती है। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अग्नि प्राइम। तो इट इज अ 3 स्टेज कैनिस्टर्ड सॉलिड प्रोपेलेंट। तो सॉलिड तो ठीक है ये पार्ट, लेकिन इट इज अ 2 स्टेज। इट इज अ सरफेस टू एयर बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये भी गलत है। तो इट इज अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल। ये अभी इसलिए न्यूज में थी क्योंकि इंडिया ने फर्स्ट टाइम इसे ट्रेन से लॉन्च करा है, इसका ट्रायल करा था जिसमें हम सक्सेसफुल रहे। तो इसलिए ये काफी न्यूज में रही है इस बारी। इट हैज अ रेंज ऑफ अप टू 5000 किलोमीटर। तो ये गलत है। इसकी जो रेंज है 1000 से लगभग 2000 किलोमीटर तक है। और ये 1000 kg का पेलोड कैरी कर सकती है। तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। सॉरी, एक भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, आंसर इज डी ना। इट इज अ न्यूक्लियर कैपेबल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और इट वाज टेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन जून 2021। 2 स्टेज, सरफेस टू सरफेस, रेंज 1000 से 2000 और पेलोड है अराउंड 1000 किलो। इन्हीं के अराउंड एग्जामिनर आपके क्वेश्चंस बनाता है चेंज करके। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखना है। और अभी तक खाली 4 कंट्री ट्रेन से लॉन्च कर पाने की कैपेबिलिटी हासिल कर चुके हैं, जिसमें से रशिया, USA, चाइना एंड पॉसिबली नॉर्थ कोरिया, क्योंकि ये काफी डिस्प्यूटेड है तो इस वजह से इसको श्योर शॉट नहीं माना जाता। लेकिन हाँ, बोला जाता है कि इनके पास ऐसा है, हो सकता है। तो अग्नि प्राइम में बी लॉन्च बाय ट्रेन और रोड एंड स्टोर्ड फॉर एन एक्सटेंशन पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी मिसाइल अगर ट्रेन से लॉन्च अभी टेस्ट करी गई थी तो थी अग्नि प्राइम मिसाइल। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ये अभी हुई थी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, जो कि न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। तो इसका 2025 का जो एडिशन था विल टेक प्लेस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। एशिया में पहले हो चुका है, लेकिन इंडिया में इसको हम फर्स्ट टाइम कंडक्ट करा रहे हैं। और जो ये फर्स्ट हुआ था, इसका फर्स्ट एडिशन वो हुआ था रोम 1960 में। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। और इसका जो मैस्कॉट था वो था विराज। ये आपको ध्यान रखना है। तो इंडिया इज होस्टिंग द 12th वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 इन न्यू दिल्ली, जो 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक हुई है। और इसमें 70 एथलीट जो कंपीट कर रहे हैं, मोर देन 70 इन 186 मेडल इवेंट्स। और ये इंडिया का लार्जेस्ट कंटीजेंट है इस बार के लिए। तो इससे पहले इसको 4 कंट्री एशिया में और कंडक्ट कर चुके हैं। कतर, सॉरी 3 कंट्रीज, इंडिया चौथा है, कतर, UAE एंड जापान। क्वेश्चन नंबर 4, विद रेफरेंस टू 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो 6th शेड्यूल अभी काफी न्यूज में था बिकॉज लद्दाख जो है वो डिमांड कर रहा है कि उसको 6th शेड्यूल में डाला जाए। तो उनके जो लीडर हैं सोनम वांगचुक, काफी फेमस है, तो उनको अभी जेल में डाल दिया गया अंडर NSA एक्ट। तो इट वॉज फ्रेम्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बर्दोलोइज कमेटी। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इट अप्लाइज टू द ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। तो ये गलत स्टेटमेंट है। इसमें 4 स्टेट आते हैं, लेकिन इसमें नागालैंड की जगह त्रिपुरा है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम।
इट एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू क्रिएट ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड ऑटोनमस रीजनल काउंसिल्स। तो ये भी गलत है, इसको प्रेसिडेंट नहीं गवर्नर बनाते हैं। और इसकी जो टोटल स्ट्रेंथ होती है 30 होती है, जिसमें से 4 गवर्नर नॉमिनेट करता है और 26 इलेक्ट करे जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली वन। और ये किसके अंतर्गत बनाया जाता है? दैट इज शेड्यूल जो ये बनाया गया था, विच वॉज क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 244 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 275 क्लॉज 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों आर्टिकल्स, ये आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल जो 6 है वो किसके अंतर्गत बनाया गया था। 2 आर्टिकल्स हैं, तो ये प्लीज आपको ध्यान रखना है, ये जरूर जरूर पूछे जा सकते हैं। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि 30 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 4 गवर्नर नॉमिनेट करते हैं और 26 इलेक्ट होते हैं। The K visa policy to attract foreign science and technology talents has been announced by which of the following countries? USA, जापान, चाइना एंड साउथ कोरिया। तो आप ये देख सकते हैं कि यूएसए को हटा सकते हैं, बिकॉज यूएसए इन सब चीज़ों को खत्म कर रहा है। और इसका आंसर है चाइना, बिकॉज चाइना स्टेम टेक्नोलॉजी में काफ़ी अपनी लीड लेना चाहता है। तो वर्ल्ड से पूरे जितने भी इसमें अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको अट्रैक्ट करना चाह रहा है। स्टेम स्टैंड फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन। China has announced the new K visa policy effective from October 1, aimed at attracting foreign science and technology students. और इसमें कौन कौन से जो कैंडिडेट्स हैं वो आ सकते हैं? दैट इज स्टेम डिसिप्लिन के। विद रेफरेंस टू द appointment committee of the cabinet, consider the following statement. It is one of the 8 cabinet committees within the union executive. ये करेक्ट है। It is a 3-member committee consisting of the prime minister, home minister एंड यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन सेकंड गलत है। ये 2 मेंबर बॉडी होती है और इसमें खाली 2 मेंबर होते हैं, दैट इज अवर प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर। हु बिकेम द ओल्डेस्ट मैन टू समिट माउंट फूजी एट एज 102? तो ये अभी एक एक्टिव स्ट्रैटो वोल्केनो है और इसकी अभी जो क्लाइम करा है इतनी एज 102 में, उनका नाम है कुकिची अकुजावा। तो आपको ध्यान रखना है। तो ये वो शख्स हैं जिन्होंने अभी इसके ऊपर क्लाइम करा है। एंड इट इज द जापान्स टॉलेस्ट माउंटेन विद हाइट ऑफ 3776 मीटर और इट इज अ पार्ट ऑफ फ्यूजी वॉल्केनिक जोन। और टोक्यो जो जापान की है वो उससे 100 किलोमीटर ईस्ट में पड़ती है और इट वॉज लास्ट इरप्टेड इन 1707 टू 1708। मतलब ये अभी भी एक्टिव है, कभी भी ये फट सकती है। एंड द माउंटेन इज कंसिडर्ड द वर्ल्ड सेवेंथ हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑफ एन आइलैंड एंड एशिया सेकेंड हाइएस्ट वॉल्केनो। क्वेश्चन नंबर 8, इंडियाज जॉइंट एक्सरसाइज जपाट 2025 इन विच कंट्री? तो चाइना, यूएसए, यूके या रशिया? तो इसका आंसर है रशिया। ये अभी रशिया में कंडक्ट हुई है। तो द जपाइड एक्सरसाइज विच बिगेन ड्यूरिंग द सोवियत एरा हैज बीन कंडक्टेड बाय रशिया सिंस 2009। तो इसमें हिल्स कौन से स्टेट में लोकेटेड है उससे आपको मिलाना है। तो इसका आंसर है ए। जो महेंद्रगिरी हिल्स हैं वो लोकेटेड है उड़ीसा में, धंजौरी हिल्स झारखंड में, मिथिर हिल्स आसाम में, कुबरू हिल्स मणिपुर में। ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, with reference to the Forum for India Pacific Island Cooperation, consider the following statement. It is a multilateral platform established by India to enhance cooperation with the Pacific Island countries. The first summit was held in year 2014 in Fiji. तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। जब फर्स्ट टाइम हमारे मोदी जी गए थे उन्होंने ये बनाया था और ये इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी नहीं बल्कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्टार्ट करी थी उसके तहत ये बनाया गया था। लुक ईस्ट पॉलिसी किसने दी थी? एक्स प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। एंड जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो इसको 2014 में स्टैब्लिश कराया गया था और इसमें 14 जो आइलैंड कंट्रीज हैं वो आते हैं, दैट इज कुक आइलैंड, फिजी, किब्राती, मार्शल, माइक्रोनेशिया, नाउरो, नियनो, पापुआ न्यू गिनिया, समोआ, सोलोमन आइलैंड, टोंगा, टुवालू एंड वनातु। इट इज इन लाइन विद द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इरफान अली बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है, आपने इनका एक काफ़ी फेमस यूट्यूब पे शॉर्ट है तो जिसमें बीबीसी एंकर है जो इनको क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ समझा रहा था, तो उन्होंने उसको बहुत बुरी तरह कुछ समझाया। तो प्लीज़ इसको एक बार देखिएगा। और ये इंडियन ओरिजिन के हैं और ये अभी भी दोबारा इलेक्ट हुए हैं गुयाना के।
और गुआना कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिका। तो मैपिंग क्वेश्चंस आजकल काफ़ी आ रहे हैं सारे स्टेट में, और तो इसको आपको ध्यान रखना है कि गुयाना एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, और इसके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो हैं वेनेजुएला, ब्राज़ील और सुरीनाम। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज अभी यूएसए और वेनेजुएला से रिलेटेड काफ़ी इशू जो इश्यूज हैं वो न्यूज़ में चल रहे हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। विच स्टेट सेलिब्रेट्स द 14th सिराराखोंग हतेई चिली फेस्टिवल? तो असम, नागालैंड, मणिपुर या मिजोरम? तो इसका आंसर है मणिपुर, और ये जीआई टैग प्रोडक्ट है वहाँ का, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए बनाते हैं मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 13, द एनवायरमेंटल अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज रिलीज्ड बाय नीति आयोग, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये ऑप्शन डी मॉस्पी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, और इट इज बेस्ड अपॉन द यूएन सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंट्स, और इसमें जो टॉप स्टेट जिन्होंने गेन करा था वो थे केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 14, विद रेफरेंस टू नालंदा यूनिवर्सिटी इन एंशिएंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट? तो इट वाज फाउंडेड बाय कुमारगुप्ता ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, तो ये करेक्ट है बिल्कुल, इसको कुमारगुप्ता ने फाउंड करा था। चाइनीज पिलग्रिम फाहिन विजिटेड नालंदा इन 7th century CE and describes its architecture and learning traditions, तो ये गलत है। नालंदा वाज पेट्रोनाइज्ड बाय रूलर्स लाइक हर्षवर्धन एंड पालास, तो ये भी गलत है। इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय महमूद ऑफ गजनी, नहीं, ये सही है थर्ड स्टेटमेंट, उन्होंने पैट्रोनाइज करा था। फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, जो महमूद ऑफ गजनी ने सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय करा था, ना कि नालंदा को, और इनको करा था बख्तियार खिलजी, जो कि आपके मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। तो वो तो वहीं रुक गए थे, लेकिन बख्तियार खिलजी को ईस्ट में भेज दिया गया था, तो उन्होंने जाके नालंदा और बंगाल में बहुत सारे टेम्पल से उनको डिस्ट्रॉय करा था। और ऐसा बताया जाता है कि बेसिकली आप क्या समझते हैं, जब वो क्यों इन चीज को डिस्ट्रॉय करते थे? तो अगर आपको किसी भी कंट्री पे रूल करना है या वहां पे राज करना है, तो वहां के साइंस एंड कल्चर को डिस्ट्रॉय करो, तो ये इनका मेन मकसद होता था। तो हमारी जो साइंस की जो चीजें थी, एजुकेशन सिस्टम था, उसको डिस्ट्रॉय करना, प्लस हमारे कल्चर को, अगर उस चीज को आप खत्म कर दोगे तो वो कंट्री बहुत आराम से सब्जुगेट हो जाता है, तो यही उनका मकसद हुआ करता था। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1 and 3। नालंदा was founded by Kumaragupta 5th century CE में, and it was Xianzang, not Fahin, who visited Nalanda in the 7th century. Nalanda received patronage from Harshvardhan Pala, and it was destroyed by Bakhtiyar Khilji around 1200 CE, not Mahmud of Ghazni, और इस मोहम्मद गौरी के साथ ही आए थे, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, with reference to the particularly vulnerable tribal groups in India, consider the following statement. The category of PVTGs were created on the recommendation of Devar Commission, तो ये करेक्ट है। Stagnant or declining population is one of the criteria for determining PVTG, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। There are 95 PVTGs officially notified in the country so far, ये सही नहीं है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो जो और क्राइटेरिया है वो है स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, प्री एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, लो लिटरेसी एंड सब्सिडेंस इकोनॉमी, मतलब जो जितना उगा रहे हैं उतना ही खा रहे हैं। तो देयर आर 75 पीवीटीजीज, नॉट 95, अक्रॉस 18 स्टेट एंड 1 यूटीज, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच फिल्म हैज बीन सेलेक्टेड एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर द ऑस्कर 2026? लापता लेडीज, 12th फेल, होमबाउंड या आर्टिकल 370? तो इसका आंसर है ईशान खट्टर की होमबाउंड। क्वेश्चन नंबर 17, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉफी इन इंडिया। India produces two major types of coffee, Arabica, Robusta, and Robusta commands a higher market value due to its mild aromatic flavor। ये स्टेटमेंट गलत है, और इसमें आपको इनकरेक्ट बतानी है, तो आपको ध्यान रखना है ये चीज। ये इस बार यूपीपीसीएस में काफी बार क्वेश्चंस में ये गेम खेला गया था, तो काफी बच्चों को गलत हुआ है, तो हमेशा क्वेश्चन पूरा पढ़े पहले। तो स्टेट स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि ये बात करी जा रही है अरेबिका की, ना कि रोबुस्टा की। द कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया इज स्टैट्यूटरी बोर्ड फंक्शनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये भी गलत है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है। द कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया इज हेडक्वार्टर्ड इन अराकू वैली, ये तो करेक्ट है, लेकिन ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये बेंगलुरु में लोकेटेड है, और जो अराकू वैली है वो आपकी कर्नाटका में। तो तीनों ही गलत है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इट इज फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एंड द कॉफी बोर्ड इज हेडक्वार्टर्ड इन बेंगलुरु, नॉट अराकू वैली। तो ये क्वेश्चन है, ये काफी मतलब नए टाइप के क्वेश्चंस आने लगे कि आपको पहचाननी होती है, क्योंकि क्वेश्चंस रेगुलरली इवॉल्व होते रहते हैं।
It is a wildlife sanctuary situated in Odisha. It lies close to the Hirakund Dam built across Mahanadi River. The sanctuary has historical importance and it finds special mention in connection with the noted freedom fighter Veer Surendra Sai. तो जहां भी सुरेंद्र साई का नाम आएगा आपको क्लिक कर देना है डेब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंकि इन्होंने यहाँ कैंपिंग करी थी। तो एक ही जो पॉइंट है उससे आप इसको पकड़ पाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत फेमस, आपने शायद नाम भी इनका काफी बार सुना होगा। तो ही वॉज द जमींदार ऑफ संबलपुर and he rose as the leader of the masses as well as the zamindars. Surendra Rai began protesting at the British at the age of 18 in 1827, moved operations to the hilly tracts of western Odisha in 1857 and continued until his surrender in 1862 and went to Hazaribagh jail. Before his surrender, he spent 17 years in jail prison. After his final arrest, served a term of 20 years, including his detention of 19 years in the remote Asirgarh hill fort until he died. तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में, और इट इज लोकेटेड नियर हीराकुंड डैम। और हीराकुंड डैम की एक सबसे बड़ी खासियत क्या है? इट इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया एंड द लॉन्गेस्ट अर्थन डैम इन वर्ल्ड। और ये किस पे बना हुआ है? महानदी रिवर। ये आपको ध्यान रखना है। इट फाइंड अ स्पेशल मेंशन बिकॉज ऑफ नोटेड फ्रीडम फाइटर वीर सरेंद्र राय, जिन्होंने 1857 की रिवोल्ट में यहाँ पे अपना बेस कैंप लगाया था। क्वेश्चन नंबर 19, द सुरु समर फेस्टिवल 2025 वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? यूटी, दिल्ली, मध्य प्रदेश, यूपी या लद्दाख? तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स हैज inaugurated the मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट टू फॉस्टर एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द फिशिंग कम्युनिटी। ये प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? आईसीएआर का एक इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल मैरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट कोची। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 21, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीएसटी काउंसिल। तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिल्कुल करेक्ट है। इट इज चेयर्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस होगा, ये स्टेट नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा सा ये ऐसे खेला जाता है कई बार। तो ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, रिसेंटली which of the following state government is set to launch a statewide road safety campaign, no helmet no fuel, from September 1 to 30, under which fuel will be denied at petrol pumps to two-wheeler riders not wearing helmets? मतलब जिन लोगों ने हेलमेट नहीं पहना होगा उनको पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो ये यूपी ने स्टार्ट करा था। तो यूपी गवर्नमेंट बिगिंस नो हेलमेट नो फ्यूल कैंपेन। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव अ लैंड बाउंड्री विद सूडान? तो मैपिंग क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया बहुत पूछे जा रहे हैं। तो चड, इथोपिया, लिबिया, तो ये चारों ही इसकी लैंड बाउंड्री से कनेक्ट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, दैट इज ये छोटा सा कंट्री, ये तो रिसेंट जिसको फ्रीडम मिली थी अराउंड 1991 में, इरिट्रिया, इथोपिया, साउथ सुडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चड, लीबिया एंड इजिप्ट। Question number 24. Recently, Google has launched Gemini 2.5 Flash, an advanced AI image editing model offering sharper and more consistent photo edits under the code name Pixel Grape, Alpha Banana, Nano Banana, Nano Quantum. तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, Nano Banana. तो it was developed by Google DeepMind. तो आप देख सकते हैं। Question number 25. Consider the following statement regarding the unique disability ID card. It is issued by the Ministry of Social Justice and Empowerment. तो ये बिल्कुल करेक्ट है। The UDID system streamline access to government benefits for PWDs by providing a centralized national database, eliminating duplicate records. तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। Only person with 80% or greater disability are eligible to receive the UDID card. तो ये गलत स्टेटमेंट है। वो डिपेंड करेगा कितनी डिसेबिलिटी है, किस टाइप की डिसेबिलिटी है उस पे, ना कि एक जनरलाइज। तो केवल 2 ही ऑप्शन है, तो आंसर इज बी। तो यूडीआईडी कार्ड आर इशूड फॉर ऑल एलिजिबल पर्सन्स विद डिसेबिलिटी अबव स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड, नॉट जस्ट above 80%, with color coded cards denoting severity below 40%, 40 to 80%, and above 18%.
As per recent information, India will host the Boxing World Cup men and women for the first time in dash from 13-24 नवंबर। तो इसके फाइनल्स इंडिया में हो रहे हैं, बस ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ पे हो रहे हैं? दैट इज ग्रेटर नोएडा, यूपी में। इसके जो पहले 2 फेजेस थे वो वे आपके ब्राजील और कजाकिस्तान में। जो इसका पहला राउंड हुआ था वो हुआ था ब्राजील में, सेकंड स्टेज वे अस्थाना कजाकिस्तान, और जो फाइनल न्यू दिल्ली दैट इज ग्रेटर नोएडा में माने जाएंगे। Agnicard 2025 campaign recently seen in the use has been launched under which of the following ministry? Ministry of Rural Development, Ministry of Housing and Urban Affairs, Ministry of Social Justice and Empowerment या Ministry of जल शक्ति। ये इसका आंसर ऑप्शन बी। ये बेसिकली जो पीएम आवास योजना है उसकी वो हर आदमी तक पहुंचे और उसकी रीच हर सेक्शन तक पहुंचे, इसके लिए प्रोग्राम स्टार्ट करा गया है। तो अग्निकार्ड 2025 लास्ट माइल आउटरीच कैंपेन टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट प्राइम मिनिस्टर आवास योजना 2.2। So it is an outreach campaign that will accelerate the implementation of Prime Minister Awas Yojana by creating widespread awareness about the scheme across the country. Question number 28. Consider the following statement. The Beas River originates in Himachal Pradesh near Rohtang Pass and flows entirely within India. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। द सतलुज रिवर originates in वेस्टर्न तिब्बत नियर मानसू रिवर राकस्तल लेक। तो ये भी करेक्ट है। वहां से अराउंड इसी छोटे से एरिया से 3 रिवर निकलती हैं, एक सतलुज, इंदस और यहाँ से ब्रह्मपुत्र। द बाकरा डैम वन ऑफ द हाईएस्ट इंडिया हाईएस्ट डैम इज बिल्ट ऑन सतलुज रिवर। तो ये करेक्ट है। और इस सेकंड स्टेटमेंट में ये गलती है, ये गंगा को ज्वाइन नहीं करती है, बीस को ज्वाइन करती है एट हरिके। तो केवल 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज 1 and 3। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो बीस originate near Rohtang Pass and lies entirely within India. Satluj joined the Beas at Harike, not Ganga, and Bakra Dam is built on Satluj. क्वेश्चन नंबर 29, इसमें स्टेटमेंट दी गई है रिगार्डिंग दादा भाई नौरोजी, और उसमें से कौन सी करेक्ट है हमें बतानी है। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। तो ये करेक्ट है। और ये किस पार्टी पे गए थे? दैट इज लेबर पार्टी। अभी जो पार्टी इंग्लैंड में रूल कर रही है वही पार्टी है, लेबर पार्टी। ही फॉर्मुलेटेड द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी एंड ऑथर्ड पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये भी करेक्ट है। ही वॉज द फर्स्ट टू डिमांड स्वराज फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 1906 का जो कांग्रेस का सेशन हुआ था उसमें डिमांड उठाई गई थी। तो ये तीनों ही करेक्ट है। तो दादा भाई Nauroji was elected to the British House of Commons in 1892 as a Liberal Party candidate, becoming the first Indian MP in Britain. He pioneered the drain of wealth theory, arguing that Britain was draining India's wealth and elaborated in his classical Poverty and Un-British Rule in India 1901। ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आपको ध्यान रखनी है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल किसने लिखी थी? तो लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। At the 1906 Calcutta session of the Indian National Congress, he declared Swaraj, that is self-government, as the goal of the Congress, marking a turning point in nationalist politics. The Strait of Malacca connects the Pacific Ocean and the Arabian Sea, the Andaman Sea and the South China Sea, the Java and the Celebes Sea, the Bay of Bengal and the Mediterranean Sea। तो इसका तो नहीं बनता, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। और ये बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, ये आप देख सकते हैं, ये इंडोनेशिया है और ये ऊपर मलेशिया है। तो इसके बीच में ये रास्ता जाता है जिसमें इंडिया का यहाँ पे एक बेस भी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है साउथ चाइना सी तक पहुंचने के लिए। तो इसलिए चाइना को हमेशा थ्रेट रहता है। अगर हम चाहें तो अंडमान जो हमारा बेस है और यहाँ पे जो बेस है, हम इस स्टेट ऑफ मलक्का को चोक कर सकते हैं चाइना की सप्लाई लाइंस को रोकने के लिए। Question number 31. The Delhi government has ordered a study on the use of smog eating photocatalytic coatings on road. What is the primary purpose of this technology? तो एक ऐसा कोट लगाया जाएगा that will be smog eating photolytic coating on the road। तो इसका जो मेन पर्पस है टू रिड्यूस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड हार्मफुल हाइड्रोकार्बन इन पब्लिक स्पेसेस। आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या करेगा, दैट जो कोटिंग है वो दैट विल बी टिपिकली मेड विद टाइटेनियम ऑक्साइड, यूज लाइट एनर्जी टू ब्रेक डाउन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड ऑर्गेनिक pollutants into harmless substances, improving air and water quality. Question number 32. Arawat Pratyush Mihir, recently seen in news, are indigenous satellites launched for communication purpose, advanced drones developed by DRDO for surveillance, Indian naval ships for oceanography research, या फिर सुपर कंप्यूटर्स ऑफ इंडिया फॉर वेदर एंड क्लाइमेट रिसर्च। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। एरावत प्रत्यूष मिहिर आर पार्ट ऑफ इंडियाज हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इनिशिएटिव टू इंप्रूव वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट मॉडलिंग एंड मॉनसून प्रेडिक्शन। ये बेसिकली इनको डाटा फीड किया जाता है
तो उसके बाद ये कि क्या संभावना हो सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, वो बताते हैं। और ये नॉर्मल कंप्यूटर से कई लाख गुना बहुत स्ट्रांग होते हैं। जो कैलकुलेशन एक साल में नॉर्मल कंप्यूटर करेगा, ये उसे एक सेकंड में कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मेत्री 2.0 क्रॉस इंक्यूबेशन प्रोग्राम। तो इट वाज लॉन्च्ड बाय आईसीएआर, तो ये करेक्ट है। द प्रोग्राम एम्स टू स्ट्रेंथन द पार्टनरशिप इन द एग्रीकल्चर सेक्टर बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन, सेकंड रॉन्ग है। ये इंडिया और ब्राजील के बीच में करा गया था। तो India and Brazil seeks to strengthen their partnership in the agriculture sector with the launch of the program that aims to promote technological innovation and exchanges of best practices. Question number 34. Consider the following statement regarding the New START Accord. ये यूएसए और रशिया के बीच में साइन होते हैं। तो इट इज अ न्यूक्लियर आर्म reduction treaty signed between the USA and Russia in 2010 aimed at limiting deployed strategic nuclear warheads and delivery systems. तो ये करेक्ट है। The treaty is of indefinite duration and cannot be withdrawn from by either party. तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट हमेशा गलत होते हैं, इस बार भी ये गलत है। तो इसका आंसर है ए, ओनली वन ओनली। The treaty was initially valid for 10 years, which was extended by 5 years, that is 2026. Like most international treaties, parties can be withdrawn from proper notice if it is not indefinite. और इट लिमिट्स ईच साइड टू 1550 डिप्लॉयड स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर है वॉरहेड। आप इमेजिन करके देखिए कि इतने सारे बम हम फिर भी इंप्लॉय कर सकते हैं, वो इतने शायद धरती को 4 बार तबाह कर दें। एंड 700 डिप्लॉयड डिलीवरी सिस्टम्स। और स्टार्ट स्टैंड फॉर स्ट्रैटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, जो स्टार्ट वन थी वो साइन हुई थी 1991 में एंड केम इनटू फोर्स इन 1994। तो उसकी जो की लोप होल्स हैं वो क्या है? It imposes verifiable limits on deployed strategic nuclear weapons. It does not cover non-deployed strategic और non-strategic tactical nukes के ऊपर कोई लिमिट ही नहीं है, वो हम जितने मर्जी लिख सकते हैं। प्लस रशिया साइट्स यूएस प्रोजेक्ट्स लाइक स्पेस बेस्ड गोल्डन डॉम इंटरसेप्टर्स एंड व्यूज it as an intermediate range missile as strategic threat, while the US is concerned about Russia's Kinzhal missiles and Avangard hypersonic glide missiles. Question number 35. Recently, National Commission for Women released the National Annual Report and Index on Women Safety, NARI 2025. As per the report, which of the following cities has been ranked as the safest cities for women? तो जो इसमें सबसे सेफ सिटी बताया गया है वो है कोहिमा। नॉर्थ इंडियन जो सिटीज है वो हमेशा इसमें पीछे रहेंगे, आप ध्यान रखना, ये आप ट्रिक सोच सकते हैं। तो जो सेफेस्ट सिटीज है कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, ऐजवाल, गैंगटॉक, ईटानगर, मुंबई। साउथ और नॉर्थ ईस्ट हमेशा वुमेन के लिए सेफ माना गया है। और जो लीस्ट सेफेस्ट है वो है हमारे नॉर्थ इंडियन स्टेट। सबसे जो अनसेफ था पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कैलकाटा, श्रीनगर एंड रांची। क्वेश्चन नंबर 36. द रिपोर्ट स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2024 हैज बीन रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? यूएनईपी, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूएमओ या एफएओ? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, डब्ल्यूएमओ। द रिपोर्ट हैज बीन कोऑर्डिनेटेड बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और इसने जो फाइंड करा है कि 2023 वाज द हॉटेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। द लेवल्स ऑफ सॉइल मॉइस्चर्स आर प्रीडोमिनेटली बिलो और मच बिलो नॉर्मल अक्रॉस लार्ज टेरिटोरियल ग्लोबली। जो सॉइल में मॉइस्चर होना चाहिए वो बहुत कम हो गया था। द 2023 वाज द ड्राइएस्ट ईयर फॉर ग्लोबल रिवर्स इन 33 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 37. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नीस पार्क्स। तो नीस पार्क इज अ फ्लैगशिप initiative to promote STEM education in northeast region of India. ये बिल्कुल करेक्ट है। द प्रोग्राम इज फंडेड एंटायरली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये गलत है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो है वो देखेगी और फंड करेगी विद सेंट्रल गवर्नमेंट। और तो आंसर रहेगा ऑप्शन ए। द प्रोग्राम इज फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड द स्टेट गवर्नमेंट इन 60-40 रेशियो, नॉट एंटायरली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब 60 रुपए स्टेट देगा और 40 सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। Question number 38. Which of the following is statement regarding the justiciability of the preamble? तो the preamble is fully enforceable in courts, तो ये गलत है। The preamble is not enforceable in courts, non justiciable, तो ये भी करेक्ट है। The preamble overrides all other provision of the constitution, ये दोनों ही गलत है। The preamble has no legal significance, तो ये भी गलत है। तो LIC ऑफ इंडिया के जो 1995 में हुआ था, उन्होंने लास्ट केस में क्लैरिफाई कर दिया था दैट preamble is integral part of the constitution but it is non justiciable। तो ये 3 केस थे जो प्रीएम्बल से रिलेटेड थे। बेरूबेरी यूनियन केस, उसमें बोला गया कि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हुआ केशवानंद भारती केस,
उन्होंने भी यही बोला दैट इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और 1995 में हुआ LIC ऑफ इंडिया केस, उन्होंने बोला इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इज नॉट जस्टिशिएबल। और केशवानंद जो भारतीय केस था, दैट preamble कैन बी amended अंडर आर्टिकल 368 सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट नो अमेंडमेंट इज डन टू द बेसिक स्ट्रक्चर। और अभी तक खाली एक ही बार कॉन्स्टिट्यूशन को, सॉरी, प्रीएम्बल को अमेंड करा गया है बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो उसमें जो 3 वर्ड ऐड करे गए थे वो हमें आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। क्वेश्चन नंबर 39, विद रेफरेंस टू पीएम सवानिधि स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम इंप्लीमेंट बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये करेक्ट इनकरेक्ट है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स चला रहा है, होम अर्बन अफेयर्स। द रिसेंट रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द स्कीम हैज इंक्रीज द लोन अमाउंट फॉर ऑल 3 ट्रेंचेस। ये गलत है, इसमें 2 के लिए करा गया है। द स्कीम नाउ प्रोवाइड्स फॉर अ UPI लिंक रुपे क्रेडिट कार्ड फॉर ऑल बेनिफिशियरीज। ये भी करेक्ट है, सबके लिए नहीं है। द कवरेज ऑफ द स्कीम हैज बीन एक्सपेंडेड टू इंक्लूड पेरी अर्बन एरियाज। ये करेक्ट है, जो नई अब ये लॉन्च करी गई उसमें इनको इंक्लूड करा गया, तो ओनली वन इज करेक्ट। तो इट इज implemented by Ministry of Home and Urban Affairs. The recent restructuring has enhanced the loan amount for the first and the second tranches. थर्ड के लिए नहीं करा गया है। And the UPI linked रुपए क्रेडिट कार्ड is provided to vendors who have successfully repaid the second tranche loan. ये आपको ध्यान रखना है। एंड अभी जो उसको एक्सपैंड कर दिया गया सेंसस टाउन एंड पेरी अर्बन एरियाज में। तो इसको लॉन्च करा गया था आफ्टर कोविड। बेसिकली जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनके लिए स्कीम लॉन्च करी गई थी, और इसको 2020 में लॉन्च करा गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर्स। इट प्रोवाइड्स कोलेटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स, हेल्प वेंडर रिज्यूम बिजनेसेस पोस्ट पेंडेमिक एंड इंटीग्रेट विद फॉर्मल इकोनॉमी एंड इनकरेज क्रेडिट डिसिप्लिन। और इसकी जो 3 अमाउंट है वो इंक्रीज करी गई। जैसे पहली जो ट्रेंच थी वो पहले 10 थी, अब 15 कर दी गई, और सेकंड वाली 25 कर दी गई 20 से, और थर्ड वाली अनचेंज्ड है। क्वेश्चन नंबर 40, विद रिस्पेक्ट टू मॉरिशियस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ वॉल्केनिक आइलैंड इनसर्कल्ड बाय कोरल रीफ्स। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। द इकोनॉमी इज प्राइमरीली डिपेंडेंट ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स। ये ऐसा नहीं है, और भी उसके इकोनॉमी पार्ट है, जैसे टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वहां का। मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ इंडो मॉरिशियंस हु आर डिसेंडेंट्स ऑफ इंडियनॉट लेबर ब्रॉट टू द आइलैंड इन 19th सेंचुरी। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो दो इसमें गलत, दो सही है, एक गलत है, तो ऑप्शन बी। तो इसका जैसे शुगर के कंट्रीब्यूशन है, एग्रीकल्चर उनके काफी डोमिनेट करता है। और इसकी लोकेशन हम देख सकते हैं मैप में, ये मॉरिशस है, ये हमारा मालदीव्स है, और ये सेशल्स है, और ये मेडागास्कर है। तो आपको ध्यान रखनी है इसकी पोजीशन। ये एक छोटा सा आइलैंड ग्रुप्स है काफी सारे। जो अंग्रेज थे, हम इंडियन से काफी सारी लेबर ले जाते थे, और वहां पे जो शुगर केन होता था, जैसे फिजी में लेके गए, आपके श्रीलंका में भी लेके गए, इंडोनेशिया, इन सब कंट्रीज में लेके गए थे फार्मिंग के पर्पज से। क्वेश्चन नंबर 41, कंसिडर द फॉलोइंग वायरल डिजीजेस। डेंगू, चिकनगुनिया, जीका फीवर, जेलो फीवर। हाउ मेनी ऑफ द अबव डिजीजेस आर ट्रांसमिटेड बाय द एडिस मॉस्किटो। तो ये चारों की चारों इससे फैलती हैं, और ये फीमेल जो होती है खाली वही फैलाती है, मेल इसमें नहीं फैलाते, आपको ध्यान रखना है। और इसकी पहचान होती है, इस पे ये ऐसे चिकत्ते होते हैं, व्हाइट और ब्लैक के बैंड्स। तो अगर दिन में भी आप देखें तो थोड़ा सचेत हो जाए। 42, recently Singapore was ranked as the most peaceful country in Asia and sixth globally in the Global Peace Index 2025. What is the India's rank in the index? तो इंडिया की जो रैंक इस बार आई है 115, इसमें जो फर्स्ट कंट्री है वो आइसलैंड। और सिंगापुर एशिया का टॉप कंट्री रहा है, और टॉप 10 में भी रहा है फ्रॉम एशिया। फर्स्ट पे है आइसलैंड, सेकंड पे आयरलैंड, थर्ड पे न्यूजीलैंड। और साउथ एशिया में जो सबसे फर्स्ट जो रैंक रही है वो भूटान की, दैट इज 21, सेकंड पे नेपाल, और इंडिया की 115, बांग्लादेश की 123, अफगानिस्तान की सबसे नीचे आई है साउथ एशिया में 158। द ग्लोबल पीस इंडेक्स पब्लिश्ड एनुअली बाय द इंस्टीट्यूट फॉर पीस एंड इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस एंड रैंक्स कंट्रीज बेस्ड ऑन 23 इंडिकेटर्स, जिसमें सिंगापुर रिमेन्स द ओनली एशियन कंट्री इन द टॉप 10 मेंटेनिंग हाई सेफ्टी लेवल डिस्पाइट सब्सटेंशियल मिलिट्री स्पेंडिंग। इंडिया की जो रैंक है वो 115 है। और जो लीस्ट पीसफुल कंट्रीज हैं, रशिया एंड यूक्रेन बिकॉज ऑफ वॉर, सूडान, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड येमेन। क्वेश्चन नंबर 43, recently Union Home Minister has inaugurated the India's second National Cyber Forensic Laboratory। तो ये कहां पे लॉन्च करी है? शिलोंग, इम्फाल, कोहिमा या गुवाहाटी? तो ये करिए गुवाहाटी में लॉन्च। द लचित बोरकोपन पुलिस अकेडमी, या आप देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज।
हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्री शेयर अ लैंड बाउंड्री विद बेलारूस? ये ध्यान रखना है, मैपिंग के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं तो इसी वजह से डाला हुआ है। तो रशिया करता है, यूक्रेन करता है, लाटविया, पोलैंड, इस्टोनिया नहीं करता है। तो ओनली 4। ये आप मैप में भी देख सकते हैं, बेलारूस, लिथुआनिया, रशिया, और रशिया का एक छोटा सा एक्सपेंशन उसकी मेन लैंड से थोड़ा इधर भी है, बाल्टिक सी से वो, तो आपको ध्यान रखना है। पोलैंड, यूक्रेन, इस्टोनिया आप देख सकते हैं, वो उसको नेबरिंग कंट्री नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, रिसेंटली इंडियन आर्मी कंटिजेंट हैज डिपार्टेड टू पार्टिसिपेट इन युद्ध अभ्यास 2025, अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, फ्रांस, रशिया या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका आंसर है ए, यूएसए। और ये इस बार कहां पे हो रही है? अलास्का में। जेंडर स्नैपशॉट 2025 was recently released by UN Women and UNESCO, UN Women and WHO, UN Women and UN Department of Economic and Social Affairs. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और इन्होंने बताया कि 376 मिलियन वुमेन आर स्टिल लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अफगानिस्तान। Being a landlocked country, Afghanistan relies on neighboring countries like Iran and Pakistan for access to maritime trade routes. ये बिल्कुल करेक्ट है। द अमू दरिया रिवर फॉर्म्स अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ पाकिस्तान अफगानिस्तान सदर्न बॉर्डर विद पाकिस्तान। ये गलत है। जो इंडिया अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है वो डिफाइन करता है दुरंद लाइन, जिसपे अभी काफी लड़ाई हो रही है। आपने सुना होगा पाकिस्तान के काफी सारे सोल्जर्स की पैंट उतार के अफगानिस्तान फोर्सेस ले गई। The Wakhan corridor provides Afghanistan with a short but strategic border with Afghanistan. तो ये चाइना के साथ नहीं, ये इंडिया के साथ है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। The Amu Darya river flows in the north of Afghanistan and forms its border with Central Asian countries like Tajikistan, Uzbekistan, and Turkmenistan, not Pakistan. The Wakhan corridor is narrow panhandle of territory in northeastern Afghanistan. It extends to the east and provide Afghanistan with a very short 76 किलोमीटर but strategically important border with the Xinjiang region of China. हाँ सॉरी दोस्तों, ये सेकंड भी इसमें करेक्ट है। ये वकान बॉर्डर इंडिया और चाइना दोनों से मिलता है, अभी हम मैप में देखेंगे। तो आंसर इसका बी है, ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी, इट्स अ बिग मिस्टेक। और ये जिनजियांग का जो चाइना का डिस्ट्रिक्ट है, ये छोटा सा एरिया जो है, ये आप देख सकते हैं, ये इंडिया से भी मिल रहा है और ये वहां से भी मिल रहा है। तो इंडिया का जो अभी पीओ के जो पाकिस्तान के हिस्से में है, लेकिन इंडिया का है वो ओरिजिनली, तो उससे भी अटैच होता है और ये चाइना से भी उसको लिंक करता है। और अगर आप देखेंगे, अगर बाई चांस हम रिसेंटली या कुछ सालों के अंदर अगर हम पीओ के हासिल कर लेते हैं पूरा, तो हम इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में एक डायरेक्ट ट्रेड नेटवर्क देख सकते हैं, जिससे हम पाकिस्तान को सरपास कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48, मचो पिचो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिसेंटली इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? मैक्सिको, पेरू, चिली या ब्राजील? तो ये पेरू में स्थित है। ये एक फोर्ट है वहां पे, तो ये काफी फेमस है, तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैड लॉन्च अ स्पाई सैटेलाइट कॉल्ड ओफेक 19? इजराइल, रशिया, यूक्रेन या चाइना? तो इसका आंसर है ऑप्शन इजराइल। तो इजराइल सक्सेसफुली लॉन्चेस ओफेक 19 स्पाई सैटेलाइट एंड आई फॉर our enemies. Question number 50. Recently, which of the following companies had launched methamine hippurate, India's first non-antibiotic drug for recurring UTI, that is urinary tract infection? ये लेडीज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत पेनफुल डिजीज होती है, तो इसको रिसेंटली बनाया है सिप्ला लिमिटेड ने। तो सिप्ला इंट्रोड्यूसेस ह्यूमिना, इंडियाज फर्स्ट नॉन एंटीबायोटिक ड्रग फॉर रिकरिंग यूटीआई, दैट इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाए। थैंक यू।